सुबह की हल्की धूप पूरे गांव पर बिखर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज वातावरण को शांत बना रही थी। तभी दूर से एक पुराना लेकिन साफ सुथरा ऑटो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ता दिखाई दिया। ये कोई साधारण ऑटो नहीं था। इसके पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था, गोपाल की स्पेशल पाव भाजी। इस ऑटो को चला रहा था गोपाल। उसकी आंखों में सपने थे, जेब में बहुत कम पैसे थे, लेकिन मेहनत पर पूरा भरोसा था। बस भगवान एक मौका दे देना, मेहनत मैं पूरी करूंगा। गोपाल अपने ऑटो को बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा करता है। वह ऑटो का साइड खोलकर उसे एक छोटे से पाव भाजी स्टॉल में बदल देता है। साफ बर्तन, मक्खन, ताजी सब्जियां और गर्मा गर्म तवा। उसी समय सामने बने बड़े स्टॉल से भैरव ये सब देख रहा होता है। वह कई सालों से इसी चौक में पाव भाजी बेच रहा था। भैरव मुस्कुराता नहीं बल्कि ताना मारता है। अरे ओ भाई, ये ऑटो में होटल खोलने आया है क्या? कभी कभी सबसे बड़ा जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। दोपहर होने लगती है, लेकिन गोपाल के पास कोई ग्राहक नहीं आता। वह बार बार सड़क की ओर देखता है। तभी स्कूल से लौटता हुआ सोनू वहां पहुंचता है। गरम मक्खन की खुशबू उसे अपनी ओर खींच लेती है। भैया, ये नई दुकान है क्या? हाँ छोटे, आज पहला दिन है। पाव भाजी कितने की है? 40 रुपए। पहले ग्राहक से पैसे पूरे नहीं लेते। ये लो, और अगर पसंद ना आए तो पैसे भी मत देना। जिस व्यापार की शुरुआत इंसानियत से होती है, उसकी नींव बहुत मजबूत होती है। गोपाल बड़े प्यार से मक्खन डालकर पाव भाजी बनाता है। सोनू पहला निवाला खाता है और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती है। अरे वाह! इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी तो मैंने कभी नहीं खाई। धीरे धीरे 2-3 लोग गोपाल के ऑटो के पास आने लगते हैं, कोई खुशबू की वजह से तो कोई सोनू की बात सुनकर। कुछ ही देर में गोपाल के सामने छोटी सी लाइन लग जाती है। उधर भैरव के स्टॉल पर सन्नाटा छा जाता है। वह दूर खड़ा सब देख रहा होता है। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच जाती हैं। अभी आया है और मेरे ग्राहक छीनने लगा। गोपाल सभी ग्राहकों को मुस्कुराकर खाना परोस रहा होता है। किसी को ज्यादा मक्खन चाहिए तो किसी को कम तीखा। गोपाल हर किसी की पसंद का ध्यान रखता है। व्यापार सिर्फ अच्छा खाना बेचने का नाम नहीं, लोगों का दिल जीतने का भी नाम है। भैरव के चेहरे पर अब मुस्कान नहीं, सिर्फ जलन दिखाई दे रही थी। शाम ढलने लगती है। गोपाल अपना तवा साफ कर रहा होता है। तभी भैरव उसके पास आता है। चेहरे पर नकली मुस्कान, लेकिन आंखों में ईर्ष्या। नाम क्या बताया था? गोपाल। सुनो गोपाल, ये गांव छोटा है। यहाँ दो पाव भाजी वाले नहीं चलेंगे। जो मेहनत करेगा उसी का काम चलेगा भैया। लगता है तुम्हें गांव के नियम नहीं पता। मुझे सिर्फ एक नियम पता है, ईमानदारी से कमाई हुई रोटी सबसे मीठी होती है। अब देख, तेरा ये ऑटो कितने दिन चलता है? गोपाल को नहीं पता था कि उसकी मेहनत से ज्यादा तेजी से किसी और के मन में ईर्ष्या बढ़ रही थी। और यही ईर्ष्या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। अगली सुबह गांव के चौक का नजारा बदला हुआ था। जहां कल तक लोग गोपाल के ऑटो को देखकर हंस रहे थे, वहीं आज कई लोग उसके खुलने का इंतजार कर रहे थे। गोपाल तवे पर मक्खन डालता है। खुशबू पूरे चौक में फैल जाती है। अरे काका, जल्दी आइए, आज गोपाल भैया ने नई मसालेदार पाव भाजी बनाई है। कुछ ही दिनों में गोपाल की पाव भाजी गांव की चर्चा बन गई। लोग कहते, उस ऑटो वाले की भाजी में स्वाद भी है और अपनापन भी। उधर भैरव अपने खाली स्टॉल पर बैठा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। दोपहर में भैरव कुछ लोगों के पास जाकर धीरे धीरे बातें करने लगता है। सुना है वो बाहर के शहर से आया है, पता नहीं सब्जियां कितनी पुरानी इस्तेमाल करता होगा। सच में? मैं तो बस लोगों की भलाई के लिए बता रहा हूं। झूठ की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो धीरे धीरे सच जैसा लगने लगता है। शाम तक कुछ लोग गोपाल के ऑटो के सामने रुककर आपस में बातें करने लगे। गोपाल सब समझ रहा था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो बस पहले की तरह साफ सफाई से खाना बनाता रहा। भैया, लोग अजीब बातें कर रहे हैं। सोनू, सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, समय खुद उसका साथ देता है। रात होने लगती है। गोपाल सब्जियां खरीदकर वापस लौट रहा होता है। दूर अंधेरे में भैरव उसे देख रहा होता है। गोपाल जैसे ही कुछ देर के लिए पानी लेने रुकता है, भैरव चुपके से उसकी सब्जियों की टोकरी में मिट्टी और खराब पत्ते डाल देता है। ईर्ष्या इंसान से ऐसे काम करवा देती है जिनके बारे में वो खुद कभी सोच भी नहीं सकता। अगली सुबह गोपाल सब्जियां निकालता है तो कई सब्जियां खराब मिलती हैं। वो परेशान हो जाता है। अरे, ये सब्जियां तो कल बिल्कुल ताजी थीं। ये अपने आप नहीं हो सकता, किसी ने जानबूझकर किया है। गोपाल खराब सब्जियां अलग कर देता है। उसके पास बहुत कम सामान बचता है, फिर भी वह वही बेचने का फैसला करता है जो अच्छा है। कई लोग ऐसे समय में नुकसान बचाने के लिए समझौता कर लेते हैं, लेकिन गोपाल ने खराब चीज बेचने से साफ इनकार कर दिया। आज पाव भाजी थोड़ी कम बनेगी। जो सब्जियां खराब थीं, उन्हें मैंने फेंक दिया। एक बुजुर्ग आदमी प्रभावित हो जाता है। आजकल कौन इतना सच बोलता है बेटा? सोनू गर्व से मुस्कुराता है। उधर भैरव सोच रहा होता है कि आज गोपाल के पास ग्राहक नहीं आएंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है। लोग कहते हैं जो खराब सामान खुद फेंक देता है वही सबसे भरोसेमंद है। गोपाल के पास फिर भी ग्राहक जुटने लगते हैं। रात में चौक लगभग खाली हो चुका है। सोनू बरगद के पीछे खड़ा कुछ सोच रहा होता है। उसी समय वो देखता है कि भैरव चुपके से गोपाल के ऑटो के पास आता है। वो इधर उधर देखकर ऑटो के पास रखे मसालों की थैली को हाथ लगाने की कोशिश करता है। सोनू की आंखें फैल जाती हैं। तो ये सब भैरव काका कर रहे हैं। वो तुरंत बाहर आने वाला होता है, लेकिन भैरव किसी की आहट सुनकर जल्दी से वहां से चला जाता है। गोपाल भैया, मैंने अभी भैरव काका को आपके ऑटो के पास देखा। पक्का देखा? हाँ भैया, वो आपके मसालों को छू रहे थे। अगर सच में वही कर रहे हैं, तो एक दिन सबके सामने सच आ जाएगा। लेकिन हम बदला नहीं लेंगे। सोनू को पहली बार समझ आया कि गोपाल सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि बहुत बड़ा इंसान भी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भैरव अब तक की सबसे खतरनाक चाल चलने वाला था, और वही चाल अगले दिन पूरे गांव को हिला देने वाली थी। अगली सुबह गांव का चौक हमेशा की तरह चहल पहल से भर गया। गोपाल अपने ऑटो के पास खड़ा होकर तवा गर्म कर रहा था। तभी उसकी नजर मसालों के डिब्बे पर पड़ी। ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। गोपाल ने सूंघा और तुरंत समझ गया कि मसाले की खुशबू बदल चुकी है। ये तो मेरा मसाला नहीं है। वह बिना देर किए पूरा मसाला फेंक देता है। सोनू हैरान होकर पूछता है, भैया, इतना महंगा मसाला फेंक दिया? अगर मुझे अपने मसाले पर भी जरा सा शक हो जाए, तो उसे ग्राहकों की थाली तक पहुंचने का हक नहीं है। दूर खड़ा भैरव ये सब देख रहा था। उसकी योजना असफल हो चुकी थी। गुस्से में उसने मुट्ठियां भींच ली। ये हर बार कैसे बच जाता है? दोपहर तक अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान काले बादलों से भर गया। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे।
भैरव का पुराना लकड़ी का स्टॉल तेज हवा में हिलने लगा। अरे, कोई बचाओ! अचानक धड़ाम, पूरा स्टॉल गिर जाता है। बर्तन सड़क पर बिखर जाते हैं। भैरव नीचे दब जाता है। जिस इंसान ने दूसरों को गिराने की कोशिश की थी, आज वही खुद जमीन पर गिर चुका था। गोपाल अपने ऑटो के नीचे खड़े ग्राहकों को देखता है। फिर उसकी नज़र घायल भैरव पर जाती है। एक पल के लिए वो रुकता है और अगले ही पल दौड़ पड़ता है। भैया, वो तो आपका दुश्मन है। दुश्मनी बाद में, पहले इंसानियत। गोपाल और सोनू मिलकर लकड़ी हटाते हैं। भैरव को बाहर निकालते हैं। बारिश अब भी जारी थी। भैरव की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। बारिश रुक चुकी थी। पूरा गांव तालाब के पास इकट्ठा था। भैरव सबके सामने खड़ा था। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। गांव वालों, गोपाल की कोई गलती नहीं थी। उसकी सब्जियां, उसके मसाले, उसके बारे में फैलाई गई सारी अफवाहें, सब मैंने की थी। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। सोनू आगे बढ़ता है। मैंने भी भैरव काका को कई बार गोपाल भैया के ऑटो के पास देखा था, लेकिन गोपाल भैया ने कभी बदला लेने की बात नहीं की। सभी की नजर अब गोपाल पर थी। भैरव हाथ जोड़ लेता है। गोपाल, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुछ क्षणों तक पूरी जगह शांत रहती है। गोपाल आगे बढ़ता है। वो भैरव का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। भैरव फूट फूट कर रोने लगता है। सोनू मुस्कुराता है। तालियां गूंज उठती है। उस दिन गांव ने सिर्फ 2 पाव भाजी वालों को नहीं देखा, उसने ईर्ष्या को इंसानियत के सामने हारते हुए देखा। कुछ दिन बाद वही पुराना चौक, वही बरगद का पेड़, लेकिन माहौल बदल चुका था। गोपाल का ऑटो पहले से भी ज्यादा ग्राहकों से घिरा हुआ था। सामने भैरव का नया और साफ सुथरा स्टॉल था। अब दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। कभी ग्राहक ज्यादा हो जाते तो गोपाल उन्हें भैरव के पास भेज देता, और अगर भैरव के यहाँ भीड़ होती तो वो लोगों से कहता, अगर जल्दी खाना है तो सामने गोपाल के ऑटो पर चले जाइए, स्वाद की गारंटी मेरी। दोनों हंस पड़ते हैं। सोनू खुशी से पाव भाजी खाते हुए कहता, अब तो हमारे गांव में 2 नहीं, दोस्तों वाली पाव भाजी मिलती है। ईर्ष्या कुछ समय के लिए किसी का रास्ता रोक सकती है, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत आखिरकार हर दिल जीत ही लेती है। याद रखिए, दूसरों को गिराकर कभी ऊंचा नहीं उठा जा सकता, लेकिन किसी गिरे हुए को उठाकर इंसान जरूर बड़ा बन जाता है।